नमस्कार, वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर पर। ये वीडियो क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन कब होता है और रासायनिक परिवर्तन कब होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लास 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम लोग कहें कि भौतिक परिवर्तन कब हुआ है और रासायनिक परिवर्तन कब हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जहां पे नए रसायन का निर्माण नहीं होता है, यानी जहां पर नए रसायन का निर्माण नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि ये एक कागज का टुकड़ा है, इसको अगर हम फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, तो यहाँ पे क्या हो गया, कागज का केवल साइज चेंज हुआ है, ना कि इसका केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल दोनों का एक ही है। जब कागज बड़े टुकड़े में था तब भी उसका केमिकल वही था, और कागज को जब फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया तो क्या हो गया, उसका केमिकल वही है, लेकिन इसका साइज चेंज हो गया। ठीक है। जैसे ही अगर हम बात करें कि एक चाक का टुकड़ा ले लीजिए और चाक के टुकड़े को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दीजिए, तब भी वहां पे वही क्रिया होगी। उसका साइज तो चेंज हो जाएगा लेकिन केमिकल वही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहां नए रसायन का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन के लिए एक कागज का टुकड़ा ले लेंगे और इसी कागज के टुकड़े को क्या करेंगे, जला देंगे। जैसे अगर हम कागज के टुकड़े को जला देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कागज जलने लगा और क्या निकलता है, CO2 निकलने लगता है, यानी CO2 प्रोड्यूस होने लगता है। और इससे क्या क्या मिलता है, एक तो राख मिल रही है और दूसरा क्या मिल रहा है इसके साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है। यानी अगर हम कहें कि इसके साथ क्या क्या निकल रहा है, तो प्रकाश भी निकल रहा है और CO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। किससे, कागज को जलाने पर क्या होता है, प्रकाश भी निकलता है, राख भी बनता है और साथ ही साथ CO2 गैस भी निकलती है। यानी हम इस पे लिख सकते हैं कि जहां नए रसायन का निर्माण होता है, जहां नए रसायन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी एक रसायन से, यानी एक, जैसे कि हम कहें कि इस कागज के टुकड़े से नया रसायन कौन सा बनता है, तो CO2 गैस निकल रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ और उदाहरण की, जैसे कि अगर हम भौतिक परिवर्तन में जल को ले लें, क्या ले लें, जल को ले लें, उसके बाद या फिर बर्फ को ले लें, बर्फ हो गया, जल हो गया और क्या हो गया, गैस हो गई, वाष्प जिसको बोलते हैं, गैस नहीं वाष्प लीजिए, क्या हो जाएगा, वाष्प। अब इसको हम क्या कहें कि इसमें भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक, तो बर्फ को क्या लिखते हैं, H2O, जल को भी क्या लिखते हैं, H2O, और वाष्प को क्या लिखते हैं, H2O। यानी यहाँ पे चाहे बर्फ हो, चाहे जल, चाहे वाष्प, ये क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी उसमें बर्फ से जल में गए तब भी उसमें क्या हुआ, नए रसायन का निर्माण नहीं हो रहा है, उसका फार्मूला वही है, H2O ही है। तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। रासायनिक परिवर्तन में अगर हम कहें कि CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। यानी यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, CaCO3 को गर्म करने पर क्या दो नए रसायन का निर्माण हो रहा है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे आगे हम देखते हैं कुछ नए परिवर्तन के बारे में। तो अभी तक हमने क्या जाना कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
यानी नए केमिकल का अगर निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई है आपको लिखने के लिए पूछ ले तो ये 4 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम कहें अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन कब होता है, देखिएगा अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, यदि ठोस है तो वो क्या हो सकता है, द्रव में हो सकता है। किसमें हो सकता है, ठोस है तो द्रव में हो सकता है। इसी प्रकार रंग में परिवर्तन क्या होता है, तो रंग में परिवर्तन क्या होता है देखेंगे, तो रंग परिवर्तन कब होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले रंग होता है, उस यानी रसायन का जो पहले का पुराना रंग होता है वो क्या होता है, नया केमिकल बनता है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि गैस का निकास, तो गैस का निकास मैंने अभी आपको बताया था, एक कागज के टुकड़े को जब जलाया था तो वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद एक और आपको बढ़ा लेना है, लिख लेना है कि तापमान में परिवर्तन, और तापमान में परिवर्तन कब होगा, जैसे कि अगर हम कहें कैसे कैसे होगा इसको ध्यान से समझना है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक आपको क्या ले लेना है, कॉनिकल फ्लास्क ले लेना है, क्या ले लेना है, कॉनिकल फ्लास्क ले लेना है। जैसे अगर हम बात करें कि एक आपको क्या ले लेना है, इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर में क्या डाल देना है, जिंक डाल देना है, यानी जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाल, आपको क्या ले लेना है, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेना है, और इसी कॉनिकल फ्लास्क में नीचे छोटा छोटा क्या डाल देना है, जिंक का छोटा टुकड़ा डाल देना है, और ऊपर से आपको क्या डाल देना है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं, H2SO4। अब आप ये कहेंगे कि H2SO4 क्या है, तो आपको आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें जानना आवश्यक है। अब आपको जिंक क्या है, तो जिंक को आप 3rd चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी तन सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो क्या निकलेगा, H यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जिंक जब H2SO4 यानी तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, यानी एक साल्ट बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या है, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन से बनी हुई गैस है। क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो जिंक है ये पहले ठंडा था, लेकिन तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या हो गया, गर्म हो जाता है, और क्या बनाता है, H2S यानी H यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का निकास हो रहा है, यानी तापमान में परिवर्तन भी हो रहा है और गैस का निकास भी हो रहा है। इसी ऐसे अगर हम बात करें कि लोहा जो पहले होता है वो क्या होता है, उसका रंग जो होता है पहले दूसरा होता है, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो क्या होता है, उसमें उसका कलर जो होता है, रंग जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये रहा आपका पार्ट 1 वीडियो, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th का पार्ट 1 वीडियो। अगली वीडियो यानी पार्ट 2 और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।